जॉन लॉक पहले हमने क्या किया, हॉब्स, अब क्या है जॉन लॉक का संविदा सिद्धांत यानी कि सामाजिक समझौता क्या है। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा किन आधार पर कहा जाता है, यानी कि जॉन लॉक को क्या कहते हैं, उदारवाद की आत्मा। उदारवाद की आत्मा भी जॉन लॉक को कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, इसके लिए ये बताया गया है उदारवाद की आत्मा क्यों कहा है। स्वतंत्रता की समस्या और मानव मात्र के लिए इसकी प्राप्ति के उपायों पर जितना ध्यान उदारवाद ने केंद्रित किया उतना किसी भी अन्य विचारधारा ने नहीं किया है। इसमें क्या है, लोक को उदारवाद की आत्मा के दो रूप प्रचलित हैं, पुरातन उदारवाद और नवीन उदारवाद। पुरातन उदारवाद जिसका प्रतिपादन जेम्स मिल, जेफरसन और टॉमस पेन ने किया और राज्य को श्रेष्ठतम अवस्था में से एक बुराई ही मानता है। फिर आगे है, इसमें उदारवादी इस बात में है कि शासन को व्यक्ति स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक आवश्यक साधन मानते हुए यह कभी नहीं भूला कि शासकीय शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए। अब इसे उदारवाद की आत्मा क्यों कहा है, एक डेफिनेशन जॉन लॉक ने लिखा है, समाज को सदैव एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है वह अपने को किसी के भी ऐसे कुप्रयत्नों और कुचेष्टाओं से बचा सके जो प्रजा की स्वतंत्रता तथा संपत्ति के विरुद्ध चेष्टा करने की मूर्खता अथवा नीचता करे। ये क्या कहा है इसने, जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने क्या कहा है कि उतना ही किसी अन्य विचारधारा में नहीं किया गया, ये भी जॉन लॉक ने कहा है। और इसकी जो जीवन और तत्कालीन परिस्थितियां हैं वो क्या है, इसकी तत्कालीन परिस्थितियां, लॉक का जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 ईस्वी में हुआ। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें ऑक्सफोर्ड भेजा गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है आपको पता है, अमेरिका में, वहाँ भेजा गया। एमए की डिग्री प्राप्त कर लेने पर इनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में एक शिक्षक पद पर हो गई और परंतु यह कार्य रुचिकर सिद्ध न हुआ, यानी कि इन्हें रुचि नहीं थी इनका प्रत्याग, इसलिए इन्होंने उसका प्रत्याग करके परित्याग यानी कि छोड़ देना, उस नौकरी को छोड़ दिया और डॉक्टरी सीखना प्रारंभ किया। वे एक सुविख्यात डॉक्टर से 2 वर्ष तक दीक्षा लेने के बाद डॉक्टरी करना प्रारंभ किया। उनका संबंध लॉर्ड एशले से हो गया जो आगे चलकर अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी बने। लॉक ने 15 वर्ष तक अर्ल ऑफ शेफ्टसबरी के निजी चिकित्सक और विश्वास पात्र सचिव के रूप में काम किया। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि लॉक जब 10 वर्ष के थे तभी इंग्लैंड में राज्य पक्ष और संसदीय पक्ष के बीच गृह युद्ध हो गया। तो यह युद्ध कब तक चला, 8 वर्षों तक यह युद्ध चला। इस गृह युद्ध में प्रजा पक्ष की विजय हुई, स्टुअर्ट राजवंश को निर्वासित कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। ये मैंने पहले भी आपको बताया। 1658 में कॉमनवे की मृत्यु होने पर निर्वासित स्टुअर्ट वंश के उत्तराधिकारी को पुनः बुलाया गया और 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के नाम से सम्राट हुआ, यानी कि 1660 में चार्ल्स द्वितीय शासक हुआ जिसके पास सारी शक्तियां थी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जॉन लॉक ने लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद उनकी सभी कृतियां प्रकाशित हुई। उनका प्रथम लेटर ऑफ टलरेशन 1689 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्या नाम है उनकी फर्स्ट कृति, लेटर ऑन टलरेशन। फिर 1690 और 1692 में उनका दूसरा और तीसरा प्रकाशित हुआ। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनका चौथा पत्र प्रकाशित हुआ।